Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about excretion in cockroach. कॉकरोच में कैसे एक्सक्रीशन होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन जो है वो डिस्कस की थी प्लेनेरिया के अंदर, आर्थ फॉर्म के अंदर और हाइड्रा के अंदर। इन दिस लेक्चर विल डिस्कस हाउ एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन कॉकरोच। कॉकरोच बेसिकली टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में आता है, जो कि इंसेक्ट्स में से एक है। मतलब टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स वो वाले इंसेक्ट्स जो कि लैंड के ऊपर जो है वो इनहिबिट किए होते हैं या अपनी लाइफ स्पेंड करता है। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है कहाँ पे नाइट्रोजनियस वेस्ट जितना भी जो हीमोलम्फ में है, जो कि हीमोलम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है जो कि साइनसिस के अंदर पड़ा होता है। अब साइनसिस क्या है या टिश्यू फ्लूइड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये अगर 2 सेल हैं तो इसके दरमियान जो जैसे हम 2 से ज़्यादा ही बना लेते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान जैसे यहाँ पे स्पेस आप देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, तो इन स्पेसिस को आप बोलोगे साइनसिस। और इसमें इन स्पेसिस के अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसे क्या बोलोगे, हीमोलम्फ, ठीक है। और हीमोलम्फ वो वाला फ्लूइड होता है इंसेक्ट्स के अंदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक जो है वो वेस्ट, इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्ट्स, मिनरल्स वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। तो इससे जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो कैसे कलेक्ट होगा, ये जो ट्यूब्यूल्स होती है मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स, ये वेस्ट वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। उसको अपनी ल्यूमन के अंदर ले जाती हैं और फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। यहाँ पे जो बेसिक बात समझने वाली है, इनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो वेस्ट लेती हैं साइनसिस से, जो कि साइनसिस के अंदर हीमोलम्फ जो पड़ा होता है उसे एब्जॉर्ब करती हैं। ये एक ऐसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्लोजली लिंक हुए होते हैं। ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ क्लोज कनेक्शन बनाए होते हैं। अच्छा, इसमें जो हीमोलम्फ से जब ये एब्जॉर्ब करती हैं जितना भी जो है डाइजेस्टिव वेस्ट है या जो भी है, सारी चीज़ें ये एब्जॉर्ब करेंगी और ये सारी चीज़ें आगे कहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये हाइंड गट में ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। और हाइंड गट से ये जो है वो डाइजेस्टिव वेस्ट सारा जो है वो कहाँ पे जाएगा, रेक्टम के अंदर जाएगा और रेक्टम से फिर इसकी जो एक्सटीरियर ओपनिंग होगी उसके थ्रू ये एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स ये आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये सारी जो है वो जितना भी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है उसकी कैविटी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करती हैं और ये सारा वेस्ट आगे कहाँ पे जा रहा है अगर आप क्लियरली देखो तो ये अगला जो पोर्शन है वो इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम आती है, ठीक है। तो रेक्टम क्या करता है, रेक्टम एक स्टोरिंग ऑर्गन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जितना भी वेस्ट आया उसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं, जैसे उसको अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है और उसे चाहिए तो वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेना, जैसे किडनी का फंक्शन परफॉर्म करती है ह्यूमंस के अंदर। इसी तरह जितना भी जो वेस्ट के अंदर यूज़फुल चीज़ें हैं, सॉल्ट्स वगैरह हो गए, प्रोटीन्स, कार्ब्स, उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने का काम रेक्टम का होता है। अब इसके बाद जितना भी बचा कुचा वेस्ट होता है वो सारा इसकी एक्सटीरियर ओपनिंग थ्रू एनस जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो फर्स्ट जो होगा क्या मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये एब्जॉर्ब करेंगी, कहाँ पे भेजेंगी, ये हाइंड गट की तरफ भेजेंगी, ठीक है। हाइंड गट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, इंटेस्टाइन के पास पहले जाएगा और फिर रेक्टम के पास, रेक्टम रीअब्जॉर्ब करेगा चीज़ों को जो करनी है और फिर उसके बाद थ्रू एक्सटीरियर ओपनिंग ये बॉडी से रिमूव कर देंगे। तो इस जो है वो प्रोसेस के थ्रू एक कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन हो रही होती है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन हो रही है। जैसे हमारा जो एवोल्यूशन को अगर हम देखें तो हमारा ज़्यादातर बिलीव ये है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो सारे इनवर्टिब्रेट से जो है वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट से जैसे कि हमने पीछे पढ़ा तो उसमें क्या क्या सिस्टम थे, नेफ्रीडिया था, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया। तो ये जो किडनी की एवोल्यूशन है ये बेसिकली इन्हीं प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में चेंजेस आती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम और फिर ये किस में कन्वर्ट होगी, किडनी के अंदर। जैसे कि हैगफिशेस के अंदर देखें तो उनके पास किडनीज होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो किडनी होती है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब किडनी के सेगमेंट्स बने होते हैं। लेकिन जो अभी किडनी ह्यूमंस के अंदर देखो तो उसमें कोई प्रॉपर आपको सेगमेंटेशन नज़र नहीं आती। हाँ, किडनी के अंदर ऐसे ज़रूर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे नेफ्रॉन को हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नेटवर्क की फॉर्म है, बहुत सारे नेफ्रॉन एक जगह इकट्ठे पड़े होंगे तो इनका एक नेटवर्क आपको नज़र आएगा, लेकिन प्रॉपर सेगमेंटेशन किडनी के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से किडनी इवॉल्व हुई, पहले प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, देन सेगमेंटेड किडनी एंड लास्टली जो है वो किडनी जो बेसिक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें मैमल्स के अंदर नजर आती है वो इवॉल्व हुई। और किडनी का अगर हम बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो हम बस क्या है, नेफ्रॉन, जो कि MCQs वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट बेसिकली क्या है, नेफ्रॉन है।
नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के ह्यूमन के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होती है। अगर केमिकल बेसिस पे देखें तो ह्यूमन के अंदर जितना भी वेस्ट बन रहा होता है वो मेटाबॉलिक लेवल पे बन रहा होता है। मतलब जितना भी आप खाना खा रहे हो जब वो डाइजेस्ट हो रहा है तो उस डाइजेशन के थ्रू ही जो है वो सारा वेस्ट बन रहा होता है। तो इसलिए मेटाबॉलिक लेवल पे हो रहा होता है, तो इसलिए हम इस वेस्ट को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो टाइप्स के केमिकल हो सकते हैं, जैसे यूरिया हो सकता है जो कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनते हैं, अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन, या कैरेटिनाइन जो प्रोड्यूस होती है मसल कैरेटीन से। इसके अलावा यूरिक एसिड का बनेगा जब न्यूक्लिक एसिड जो है वो टूटेंगे, इसीलिए बिलिरुबिन जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन का। और डिफरेंट मेटाबॉलिक जो वेस्ट हो सकते हैं डिफरेंट हार्मोन्स के टूटने की वजह से। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल कुड बी इन द वेस्ट ऑफ ह्यूमन। ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन वो वाले हो सकते हैं जो तो आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, या फिर मतलब मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन आर प्रोड्यूस ड्यू टू द नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ज़्यादा टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर बनेंगे। इसके अलावा जितना भी आप खाना खा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ खाई जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स या ड्रग्स आप ले रहे हो, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, या फूड एडिटिव्स जो है वो फ्लेवर्स या एडिक्शन करने के लिए जो आमतौर पर फर्मेंटेड फूड के अंदर डाले जाते हैं, तो वो भी सारे टॉक्सिन हैं। अगर वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो वो भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट में आएंगे, आपकी बॉडी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और एक्सक्रीट आउट कर देगी। अच्छा, ये जो जितने भी अगर ज़्यादा अमाउंट में होंगे आपकी बॉडी के अंदर, अच्छा जितने भी ये मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, अगर ये ज़्यादा से तक स्टोर रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैज़र्ड काज कर सकते हैं, प्रॉब्लम काज कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। आपके डाइजेस्टिव या एक्सक्रीटरी सिस्टम को काफ़ी हद तक जो है वो ये डिसफंक्शनल कर देंगे, अनफंक्शनल कर देंगे, और इसके रिजल्ट में कोमा, डेथ, एनीथिंग कुड हैपन। सो इनका जो एक्सक्रीट आउट होना है वो लाजमी होता है, और मोस्टली जो है वो मैमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि आपका जो वेस्ट होता है वो बहुत जल्दी एक्सीड करने की हैबिट होती है उनके अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट excretion in cockroach, general intro about excretion in vertebrates and excretion in humans. Next lecture we'll discuss about the excretory organ or excretory system in human in detail. That was all about today's lecture. Thank you.